मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता में लगातार जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जंग और खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से तो लगातार हमले हो ही रहे हैं, लेकिन इन हमलों का भरपूर तरीके से ईरान भी जवाब दे रहा है। ईरान पूरी मजबूती के साथ पूरे मशरिक़ वस्ता और इजराइल तक लगातार हमले हो रहे हैं। और आपको बता दें कि इस बीच लबनान की तरफ से भी इजराइल पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर इस जंग को लेकर आई है वो दरअसल ईरान से आ रही है, जहां पर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह जंग रोकी जा सकती है और इस जंग को रोकने को लेकर उन्होंने रुकनी एक तरह से एक फॉर्मूला जारी किया है, या तीन नुकाती सहनुकाती एक फॉर्मूला बाकायदा उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि तीन ये शर्तें अगर मान ली जाती हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से तो ये जंग रुक जाएगी। आपको याद होगा कि ये जंग इजराइल ने शुरू की थी। इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका ये हमला 28 फरवरी को किया था और उसके बाद लगातार पूरे मशरिक़ वस्ता में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है। जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच आपको बता दें कि ईरान ने कहा था कि जंग तो शुरू दुश्मनों ने की है, अमेरिका और इजराइल ने की है, लेकिन यह जंग रोकेंगे हम, जब ईरान चाहेगा तब जंग रुकेगी। और ऐसे में अब जब इस जंग की हालत में इजराइल और अमेरिका की कमर टूट चुकी है, पूरे मशरिक़ वस्ता में हाहाकार मचा हुआ है, इस बीच ईरान ने कहा है कि अगर जंग रोकनी है तो ईरान का यह फॉर्मूला मानना होगा, ईरान की यह शर्तें माननी होगी, तभी यह जंग एक तरह से रोकी जा सकती है। और खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मसूद पज़ेश्कियान जो कि ईरान के सदर हैं, उन्होंने लिखा है कि यह जंग सिर्फ एक ही सूरत में खत्म हो सकती है, वो ये कि ईरान के जो जायज हुकूक हैं उनको तस्लीम किया जाए। मसूद पज़ेश्कियान ने सीधे तौर पर कहा है कि ईरान के जो हुकूक हैं, जो जायज हुकूक हैं, उन हुकूक को तस्लीम किया जाए तो यह जंग एक तरह से रुक सकती है। और इसके अलावा उन्होंने एक और जो बड़ी शर्त रखी है कि मुआवजे की अदायगी और मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की जारिहत के खिलाफ मजबूत जमानतें भी जारी हैं, यानी जो ईरान का इस जंग में नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए और इसके अलावा इस बात को भी तस्लीम किया जाए कि आगे इस तरह की कार्रवाई इजराइल या अमेरिका की तरफ से नहीं होगी, खित्ते में इस तरह के हालात नहीं होंगे, आगे से जारिहत या जंग जैसी सूरत हाल एक तरह से नहीं होगी और जबरदस्ती ईरान पर जंग नहीं थोपी जाएगी। तो तीन चीजों को, यानी ईरान के जो जायज हुकूक हैं उन्हें एक तरह से माना जाए, इसके अलावा जो जारिहत है ये मानकर चला जाए कि आगे इस तरह की कोई लड़ाई नहीं होगी, और जो नुकसान ईरान का इस जंग में हुआ उसका मुआवजा एक तरह से दिया जाए। अगर ये तीन बातें अमेरिका और इजराइल मान लेते हैं तो जंग एक तरह से खत्म हो सकती है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। और ईरान ने बिल्कुल सीधा सा और बिल्कुल आसान सा, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं, कोई बहुत बड़ा नहीं, बल्कि एक बहुत आसान सा तरीका इस जंग को रोकने को लेकर दे दिया है। क्योंकि इजराइल और अमेरिका की कमर पूरे तौर से टूट चुकी है। पूरे मशरिक़ वस्ता में हालात काफी ज्यादा खराब हैं। मशरिक़ वस्ता में आप देखिए, चाहे दुबई की बात करें, बहरीन की बात करें, यूएई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, ओमान की बात करें, किसी भी मुल्क की आप बात कर लीजिए, यहां पर जो लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या एशिया ममालिक के जो मुल्क के लोग हैं वो दरअसल अब मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, कैसे भी लोग अब यहां पर ये इलाका छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरे मशरिक़ वस्ता में पहले दिन से ही ईरान जिस तरह से हमले शुरू किए थे 28 फरवरी में इजराइल अमेरिका के हमलों के जवाब में जो कार्रवाई एक तरह से शुरू की थी ईरान ने, वो लगातार अभी भी जारी है। और ईरान ने कहा था कि जब तक मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी तंसीबात, अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, अमेरिका का जो अमला, अमेरिका की जो एम्बेसी, जब तक इस सब को खत्म नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और यही वजह है कि ईरान की तरफ से जोरदार तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं। और अब ईरान ने यह भी कहा है कि अगर जंग आप रोकना चाहते हैं, क्योंकि ईरान तो इस जंग को अब नहीं रोकेगा, ईरान जब चाहेगा तभी यह जंग रुकेगी, लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल जंग रोकना चाहते हैं तो बहुत आसान सा फार्मूला है। तीन चीजें इस फार्मूले में दी गई हैं। इस फार्मूले को अगर इजराइल और अमेरिका तस्लीम करते हैं, आगे से इस तरह की हरकत अगर ये ममालिक नहीं करेंगे, इसकी जमानत लेते हैं, तो जंग एक तरह से रुक सकती है, खित्ते में हालात एक तरह से पटरी पर लौट कर आ सकते हैं।
लेकिन अब यह देखना है कि मसूद पज़ेश्कियान के इस बयान पर इस एक 3 नुकात का जो फॉर्मूला दिया गया है, सह नुकाती फॉर्मूला, इसे अमेरिका इजराइल तस्लीम करते हैं या नहीं। और अगर अमेरिका और इजराइल इसे तस्लीम करते हैं तो फिर आप मान लीजिए कि इस जंग में कितनी बड़ी चोट डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को लगी है, इसका अंदाजा लगाना भी एक तरह से आसान नहीं होगा।